दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आयो अंतर्राष्ट्रीय एकल महिला दिवस, मानव अधिकार के सम्मान, सुरक्षा, समता मुलुक समाज के लिए जोड़। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 9,500 पार, हाल 2,148 कुटे इलाज के बाद ठीक। लॉकडाउन के कारण सवारी साधन नहीं चला सा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के मृगोला रोगी सबके डायलिसिस में समस्या, निःशुल्क दवाई उपलब्ध नहीं रहा सा, बाहर से किने पड़वाक बाध्यता। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 4,74,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 92 लाख। पाकिस्तान की 3 क्रिकेटर में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्टाफ आ खिलाड़ी सहित 7 गोटे में सेहो कोरोना पॉजिटिव। आप पूरा समाचार। आय अंतर्राष्ट्रीय एकल महिला दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सन 2010 के दिसंबर में जून महीना के 23 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय एकल महिला दिवस के रूप में घोषणा के बाद सन 2011 से दिवस मनाव शुरू कल गेल छल। लाखों एकल महिला हुनका समय आश्रित भोग रहल गरीबी अन्याय के संबोधन कर राष्ट्रसंघ दिवस मनाव के निर्णय कने छल। राष्ट्रसंघ श्रीमान बीतल श्रीमती हरायल संबंध विच्छेद भेल आ बिहे नहीं क रहल एकल महिला कही का उल्लेख कल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ पिछला तथ्यांक अनुसार विश्वभर करीब 24 करोड़ 50 लाख एकल महिला आ ओ सब 50 करोड़ बाल बालिका विभिन्न समस्या में रह, तो से 8 करोड़ से बेसी महिला यौन हिंसा सहलेल बाध्य बनल। नेपाल के जनगणना 2068 के अनुसार नेपाल में एकल महिला की संख्या 6 लाख रहा। कोरोना संक्रमित जोखिम के कारण 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर में नेपाल में औपचारिक कार्यक्रम के आयोजना कल गया। मानव अधिकार के सम्मान, सुरक्षा, समतामूलक समाजक एकल महिला के क्षेत्र में क्रियाशील संघ संस्था सब जोड़ देता है। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 9,500 पार भेल। सोम दिन 74 महिला, 461 पुरुष का 535 गोटे नया संक्रमित थपाए लगले। संक्रमित की संख्या 9,500 पार भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार रसुआ बाहेक नेपाल के 76 जिला में एखन 9,561 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल जा चुकल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार संक्रमण ठीक भक घर घुमा वाला की संख्या 2,148 पहुंचल है। हाल नेपाल में 23 गोटे कोरोना संक्रमण के कारण निधन भेल। पीसीआर विधि से कुल 1,81,371, आरडीटी विधि से 2,68,103 गोटे के परीक्षण कल गया। डॉक्टर गौतम जानकारी देना एखन देशभर के क्वारंटाइन में 90,730 गोटे रहा, 7,779 गोटे के विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाज भ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेपाल स्थित कार्यालय कोरोना महामारी कायमे रहला से पर्याप्त सतर्कता अपनाव सार्वजनिक रूप में अपील केने। स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर जोस भैंटलर नेपाल सरकार द्वारा लॉकडाउन सहज बनौला बाद कोरोना की महामारी नहीं रोकल कहता आवश्यक सतर्कता अपनाव सबके अपील केने। लॉकडाउन सहज बनाव लगले सर्वसाधारण के क्रियाकलाप बढ़त गेल, कार्यालय संचालन भेल तथा एक आपस में भेंटघाट सेहो बढ़ल कहित ओ के रोकबाक लेल सबके अपन अपन दिशा सतर्क रहल लेल जरूरी रहल बतौने। ओ संक्रमण नियंत्रण के लेल प्रत्येक व्यक्ति अपन दिशा जीवनशैली कार्यशैली में परिवर्तन लाभपूर्वक आवश्यकता सेहो रहल बतौने। भीड़भाड़ में नहीं जाए, जाही परल तो दूरी कायम कर लेल कहने। मास्क लगाव आ समय समय में साबुन पानी से हाथ धोब लेल जरूरी रहल कहित ओ आग्रह समेत करने। लॉकडाउन सवारी साधन नहीं चला सा, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज में आयल मृगोला रोगी सब समस्या में पड़ल है। सवारी साधन नहीं चलला से प्रतिष्ठान में रहबाक लेल बाध्य बनल रोगी सब डायलिसिस केला से सरकार द्वारा दिल जावला सेवा सुविधा समेत नहीं भेटल आ खाई लेल समेत समस्या भेल बतबते। लंबा समय के लॉकडाउन के कारण सुनसरी के धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में डायलिसिस के लिए आयल रोगी सब अल्पत्र में पड़ल है। हफ्ता में 2 बेर डायलिसिस कर पूर्वक रोगी सबके सवारी साधन संचालन नहीं रहला से प्रतिष्ठान में रहबाक लेल बाध्य बनल। रोगी सबके एक दिस खेबाक समस्या रहा तो एक दिस रह के समस्या रहा, तो दोसर दिस डायलिसिस के लिए सरकार देने निःशुल्क दवाई सेहो किन पर्वाक बाध्यता रहा। धर्मशाला हटाएर क्याम्पसमा राखिएको छ, त्यो कारणले हामीलाई अब धेरै कुराको कमी यहाँ भइरहेछ। पानीको व्यवस्था राम्रो छैन, हामीसँग आर्थिक अभाव त भइ नै हाल्यो, त्यो त्यसमाथि खाद्यान्नको कमी छ, अनि हामीलाई फेरि खाने औषधिको पनि व्यवस्था छैन, आफैले गर्नुपर्छ। ओसब प्रतिष्ठान प्रांगण में रहल धर्मशाला में रहताल छथ।
मुदा धर्मशाला के क्वारंटाइन बनौला बाद कॉलेज के ऊपर का तला में अपने खाना बनाए का खाए परवाह को बाध्यता रहेछ। शुरू में धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 18 खाना खुआबक व्यवस्था क देला बाद एखन बंद रहला से दिन प्रतिदिन समस्या सब बढ़ते रहेछ। एउटा मुख्य कुरो चाहिँ अब सबै डायलिसिसको सामानहरू आजसम्म किन्नुपर्छ, पैसा छैन। मुख्य कुरो पैसा छैन हामीहरूलाई। अब लकडाउनमा कतै खोज्दा पनि पाइँदैन, अब ऋणपान गर्दा पनि अब घट्टा पाइँदैन, सबै लकडाउनकै बहाना भन्छ। प्रतिष्ठान में निःशुल्क दवाई उपलब्ध नहीं रहला से बाहर से खरीद कर परवाह को बाध्यता रहेछ। रोगी बाहर से दवाई खरीद के बाद प्रतिष्ठान बिल अनुसार के भुक्तानी दर रहेछ। फिस्टुला निडल अथवा एबिसेट जुन डायलिसिस गर्दा प्रयोग हुने जुन सामग्री थियो त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि बाहिरबाट फार्मेसीबाट खरिद गर्दै आएको छौँ। जुन चिज चाहिँ नेपाल राज्यले जुन डायलिसिस पीडितलाई उपलब्ध गराइएको थियो, पहिलादेखि हुँदै आएको थियो, त्यो चिजहरू लकडाउनको समयमा अभाव खड्किरहेछ। यी सामानहरू यदि आउँदैन भने हामीलाई सोही बिल अनुसारको रकम फिर्ता गरिदियोस्। बंदी के कारण एखन पूर्वी पहाड़ी जिला तथा नियंत्रणशील डायलिसिस के रोगी सब 50 गोटे से बेसी रहलैछ। खर्च के अभाव में दवाई प्रयोग कर प्रभाव का रह के खाए के समस्या समेत भ रहल ओसो बदबेतेछ। सुनसरी से दिनेश गजमेरक रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। पर्सा स्थित वीरगंज के सिरसिया सुखर बंदरगाह भन्सार के राजस्व संकलन में असर पड़लैछ। आयात निर्यात के कारोबार प्रभावित रहला से वीरगंज में रहल सुखा बंदरगाह में भारत तथा तेसर देश से नेपाल के लेल आयात कल गेल कंटेनर लॉकडाउन के कारण रोकल गेला से राजस्व संकलन प्रभावित बनलैछ। भारत तथा तेसर देश से भारतीय रेलमार्ग होते लाल जाए वाला कंटेनर कोरोना महामारी के कारण बंदरगाह से जाँच पाँच होबा नहीं सकला के कारण 2 महीना धरि रोकल गेला से राजस्व संकलन में गिरावट आएलैछ। लॉकडाउन के बीच में चैत आ बैशाख महीना में 64% राजस्व संकलन कल गेलैछ त जेठ महीना में 95% राजस्व संकलन भेलैछ। लक्ष्य के अनुपात में 15% कम राजस्व संकलन भेलैछ। सुरुको 2 महिना चाहिँ राजस्व अलिकति प्रभावित भएको छ। सुरुको महिना 64% उठेको थियो भने दोस्रो महिना जेठ वैशाख महिनामा 42% मात्रै असुली भएको थियो र यो जेठ मसान्तमा चाहिँ 95% लक्ष्य 95% राजस्व असुली भएको छ। वीरगंज भन्सार कार्यालय सामान्य अवस्था में दैनिक औसत में 34 करोड़ से लगभग 50 करोड़ राजस्व संकलन करे छल। मुदा लॉकडाउन शुरू भेला बाद दैनिक औसत में 8 से लगभग 10 करोड़ मात्र राजस्व संकलन कर रहलैछ। सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्र पर अख्तियार निगरानी कर्ज का विधेयक लौला बाद उद्योगी व्यवसायी सब ओई के विरोध में उतरलैछ। अख्तियार निगरानी कर देले त निजी क्षेत्र के मनोबल कमजोर हैत आ लगानी शो कम होबा वाला काज नहीं कर सरकार के व्यवसायी सब सुझाव देने छ। राष्ट्र सभा की सोमदिन के बैसार में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग तेसर संशोधन 2076 संबंध में समिति में विचार विमर्श कर निष्कर्ष लगाउने प्रतिवेदन पेश कला था। जाइमे बैंक, मेडिकल कॉलेज लगायत सार्वजनिक संस्था सबके अख्तियार निगरानी करबाको लेखल गेलैछ। उक्त व्यवस्था से निजी क्षेत्र पर राज्य संवैधानिक अंग मार्फत नियंत्रण कर खोजने उद्योगी व्यवसायी सबके कहबैछ। ओ सब निजी क्षेत्र के नियमन करवला अलगे निकाय रहला बाधो अख्तियार के निगरानी कर देव नहीं हेबाक बतबेतैछ। सरकारको आफ्नो न भूमिका जस्तो देखाउने तर संवैधानिक क्षेत्र मार्फत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त कहीं यो ल्याइएको होइन भनेर पनि निजी क्षेत्रले यसलाई हतोत्साहित तुल्याउँछ। यसले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ, आतंकित पनि बन्छ, मनोबल कामै गर्न नसक्ने गरी मनोबल हुने अवस्था पनि देखिन्छ। नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरू छन् र विभिन्न निकाय मार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय अलरेडी छन् भनेपछि अझ अख्तियारले पनि थप गरेर कति विभागहरूले निगरानी गर्ने। बैंकिङ क्षेत्र के नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहला बाद हो दोसर निकाय के निगरानी कर जिम्मा देव नहीं हेबाको बैंकिङ क्षेत्र के व्यक्तित्व सबके कहब छन्। नियमनकारी निकायहरूले भ्याउँदैनन् पनि आफ्नो क्षेत्रमा एक्सपर्टिज हुन्छ, त्यो एक्सपर्टिजले यो क्षेत्रमा
खोजी नीति गर्दाखेरि सही कुरा निस्किन्छन्, सही किसिमले यसको निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। यो आधारमा यी बनेका हुन्। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो आवश्यक पनि छैन, आवश्यक पनि लाग्दैन र यो हुनु चाहिँ गलत। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य निजी क्षेत्रप्रति सरकार अपन दायित्व से पाछू हटल अख्तियार की मजबूत बनाव खोज्ने आरोप समेत लगाउनेछ। त्यो निकायहरूलाई बरु राम्रोसँग परिचालन गर्यो भनेदेखि हुन नदिने के हो भने भ्रष्टाचार, हुन नदिने अनियमितता र चाहिँ के भने हुनुपर्ने पारदर्शिता, त्यो काम गराउनको निम्ति सरकारको निकायहरू नै सक्षम छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निजी क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा झन् लगानी चाहिँ नआउने, लगानी आएको पनि जान सक्ने। सत्ता पक्ष सदस्य सब जनता के पैसा संग जोड़ल गेल क्षेत्र पर अख्तियार के निगरानी आवश्यक भेल धारणा रखने छ। बैंकमा जनताको पैसा हुन्छ, जनताको पैसा हिनामिना हुने भए हुनाले बिमा कम्पनीमा पनि जनताको पैसा हुन्छ, त्यो हिनामिना हुने भए हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 63 संशोधन विधेयक 2076 के दफा 2 के खंड अंग में 2 में सार्वजनिक संस्था के परिभाषा भीतर निजी कंपनी, बैंक, मेडिकल कॉलेज लगायत समावेश कल गेल छ। कोरोना भाइरस के संक्रमण बढ़ लगले उपत्यका में आवला नाका के सवारी चेक जांच क प्रहरी कड़ाई के नहीं। सवारी पास भी महंग भाड़ा लक यातायात व्यवसायी सब गाड़ी संचालन कर खुल्ला बाद प्रहरी द्वारा नाका की चेक जांच में कड़ाई कल गेल छ। प्रहरी रेप दिन उपत्यका प्रवेश करवला नाका थानकोट में नेपालगंज आ झापा से आयल 4टा सार्वजनिक सवारी साधन के नियंत्रण में लेलक। प्रहरी महंग भाड़ा लक संचालक सब वही सवारी साधन के संचालन केने देखल गेल। पास बिना कोरोना परीक्षण के कागज पत्र समेत नहीं रहल व्यक्ति के पैसा के लेल काठमांडू लौने अभियोग में 3 गोटे सवारी चालक विरुद्ध प्रहरी कार्यवाही आगू बढ़ाउने छ। कोरोना भाइरस के संक्रमण बढ़ लगले उपत्यका में आबवला सब नाका में सवारी साधन के चेक जांच में प्रहरी थप कड़ाई केने जानकारी देने छ। अब नाकाहरूबाट चाहिँ इन आउट हुने कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यसलाई अझ हामीले कडा गरेका छौँ। अब त्यो जुन पास बेगरको त्यसमा पनि प्यासेन्जर बोकेको त्यो छ भने लकडाउनको उल्लङ्घन हो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई त्यसै अन्तर्गतको कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ, सम्बन्धित निकायमा बुझाइन्छ र हिजो भएको पनि त्यही हो। ट्राफिक प्रहरी या जनपद प्रहरी के संयुक्त टोली विभिन्न मिति में बेसी भाड़ा असूल कक काठमाडौँ यात्रु लौने 4टा सार्वजनिक बस के नागढुंगा से नियंत्रण में लेने छ। नेपालगंज से आयल बा 4 ख 7363 ना 7 ख 5395 नंबर के बस, बा 4 ख 4580 नंबर के हाइस तथा झापा से आयल ना 5 ख 5834 नंबर के बस के ट्राफिक प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। बस के चालक विकास शर्मा, राहुल डगर, राकेश साक्य और रुद्र बहादुर घरती के सेहो नियंत्रण में लक कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाउने जानकारी देने छ। कतिपय चाहिँ मान्छेहरू थाहा नपाएर पनि छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब गइहालौँ न, एक थोक उपाय होला नि भन्ने हिसाबले पनि आएको देखिन्छ। र कुनै चाहिँ के स्थिति छ भने यही जिल्लाको चाहिँ जुन काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लाका मान्छेहरू हैन, त्यो चाहिँ नजिकै गाउँको नजिकै ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ आउनेहरू पनि हुन्छन्। र अब अहिले हामीलाई चाहिँ के छ भने नाकाहरूमा त्यो नजिकको जिल्ला होस्, नजिकको गाउँ होस् या टाढाको होस्, पास बेगर छिर्न नदिने भन्ने चाहिँ जुन हामीलाई आदेश छ, त्यही बमोजिम नै हामीले हेरिराखेको हुन्छ। मौका के फायदा उठाकर सार्वजनिक बस में बिना पास का बेसी भाड़ा लक यात्रु चढ़ाने वाला सबके कड़ा कार्यवाही करवा ट्राफिक प्रहरी के चेतावनी समेत रहलै छ। कैमरामैन साजन थापा के साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। जनरल इंश्योरेंस कंपनी नेपाल 30 करोड़ रुपया बराबरी की आईपीओ लावर नेपाल धितोपत्र बोर्ड में आवेदन देने छ। कंपनी द्वारा 100 रुपया दर के 30 लाख की आईपीओ बिक्री कर अनुमति मांगने छ। बोर्ड अनुमति दिला बाद आईपीओ निष्कासन कक थप प्रक्रिया आगू बढ़त। आईपीओ के बिक्री प्रबंध के काज NIVL S कैपिटल लिमिटेड कर रहलै छ। आईपीओ निष्कासन के बाद कंपनी के चुकता पूंजी 1 करोड़ रुपया पहुंचत। निर्जीवन बीमा कंपनी सबके न्यूनतम चुकता पूंजी 1 करोड़ रुपया हुब परबाक प्रावधान रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली सदाब खान हारिस रोप कोरोना संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल छ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी सोमदिन विज्ञप्ति जारी करैत हैदर सदाब आ हारिस के कोरोना परीक्षण में पॉजिटिव देखल गेल पुष्टि केने छ। बोर्ड उनका सबके संगे परीक्षण कल गेल 2 खिलाड़ी इमाद वसीम और उस्मान सिनवारी के नतीजा से नेगेटिव आयल जानकारी दिल गेल छ। पीसीबी संक्रमित तीनों गोटे के खिलाड़ी सबके सुरक्षित रूप में आइसोलेशन में रखने छ। तेना क परीक्षण कल गेल बॉलिंग प्रशिक्षक वकार यूनिस, शोएब मलिक, क्लिफ डिकोन के नतीजा आई आउट बोर्ड जानकारी देने छ। पाकिस्तानी क्रिकेट टोली एक सप्ताह बाद 3 टेस्ट 3टा T20 श्रृंखला खेल लेल इंग्लैंड जाय लागल समय में खिलाड़ी सब में कोरोना संक्रमण देखा पड़ल छ। टोली इंग्लैंड संग के खेल शुरू होब 5 सप्ताह पहिने ओहिठाम पहुँचबाक तालिका रहल छल। पाकिस्तान द्वारा सामूहिक प्रशिक्षण शुरू क चुकल सब टोली के आइसोलेशन में रखबाक आवश्यक नहीं रहल। बोर्ड संक्रमित 3 गोटे के संक्रमण में रहला सा सेल्फ आइसोलेशन में रहले निर्देशन द चुकल छ। बोर्ड संक्रमित 3 गोटे के तत्काल इंग्लैंड नहीं ल जाबाक लेल घोषणा सेहो केने छ। 3 सप्ताह बाद नतीजा अनुरूप उनका सबके इंग्लैंड पठेबाक जानकारी देने छ। तेना क क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के सीएसए आबद्ध 7 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण पॉजिटिव सेहो देखल गेल छ। सीएसए सोमदिन एक विज्ञप्ति जारी करैत 7 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल पुष्टि केने छ। मुदा बोर्ड संक्रमित स्टाफ आ खिलाड़ी रहल जानकारी करला बाधो नाम नहीं खुजौने छ। सीएसए से पहले तत्काल क्रिकेट कराव सकबाक वातावरण नहीं रहल कहित 3 टीम सम्मिलित प्रदर्शनी के क्रिकेट प्रतियोगिता के रद्द करना छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आयो अंतर्राष्ट्रीय एकल महिला दिवस, मानवाधिकार की सम्मान, सुरक्षा, समतामूलक समाज के लिए जोड़। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 9,500 पार, हाल दे 2,148 गोटे इलाज के बाद घर घुमाल। लॉकडाउन के कारण सवारी साधन नहीं चला सा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक मृगौला रोगी सभा को डायलिसिस में समस्या, निःशुल्क दवाई उपलब्ध नहीं रहला सा बाहर से किन पड़बाक बाध्यता। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 6,74,000 पार, संक्रमित की संख्या करीब 92 लाख। पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्टाफ और खिलाड़ी सहित 7 गोटे में सेहो कोरोना पॉजिटिव। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में शो पर देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।